Hello, bachcho. Let's see. The question says give reason for the following. Generally, no hydrogen gas is evolved when metal reacts with dilute nitric acid. अब देखिए बच्चों, ये वाला जो पार्ट है इसका हम अगर की कॉन्सेप्ट देखें तो क्या होगा। फर्स्ट पार्ट का हम ये कह रहे हैं कि कोई भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है जब मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट HNO3 के साथ। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा कि जो आपका HNO3 हो गया, HNO3 क्या है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होने की वजह से ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है H2 को और वाटर प्रोड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने जिंक लिया, जिंक को आपने HNO3 के साथ रिएक्ट कराया, तो जब आप इसको रिएक्ट कराते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, जिंक नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस H2O। बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को। ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से यहाँ पे आपको जो है वो नहीं मिल पाता है हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट आपका कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कैन नॉट बी केप्ट इन एल्युमिनियम कंटेनर्स। अब देखिए इस पार्ट का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या वर्क करेगा। यहाँ पे आपका जो की कॉन्सेप्ट वर्क करेगा वो वर्क करेगा आपकी रिएक्टिविटी। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH। NaOH जो है जब एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा कि वो मेटल को करोड करेगा, ठीक है, और प्रोड्यूस करेगा हाईली फ्लेमेबल गैस, दैट इज हाइड्रोजन गैस। इस वजह से हम लोग एल्युमिनियम जो है उसको एल्युमिनियम के कंटेनर्स में नहीं रखते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, सिल्वर मेटल डज नॉट कंबाइन इजीली विथ ऑक्सीजन बट सिल्वर ज्वेलरी टार्निशेस आफ्टर सम टाइम। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट है थर्ड पार्ट में वो क्या वर्क करेगा। देखिए जो सिल्वर हो गया आपका वो क्या है, हाईली अनरिएक्टिव है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा विथ O2 ऑफ एयर। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ सिल्वर की ज्वेलरी की, तो सिल्वर सिल्वर ज्वेलरी जो है वो टार्निश हो जाती है। वो क्यों हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर काफी पतली सल्फाइड लेयर जो है आ जाती है। किससे आ जाती है, बाय एक्शन ऑफ H2S। और ये H2S कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है इन एयर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या कह रहे हैं, सोडियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स मोल्टेन क्लोराइड एंड नॉट फॉर्म इट्स एक्वस सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट में अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की तो क्या वर्क करेगा। देखिए जो आपका एक्वस सॉल्यूशन हो गया, हम लोग क्या बोलेंगे कि जो आपका एक्वस सॉल्यूशन है हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं जो NaCl का है टू ऑब्टेन अ सोडियम मेटल।
बट क्यों यूज नहीं कर सकते हैं? बिकॉज अगर आप इसको इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि एक्वस सॉल्यूशन जो है NaCl का वही मिल जाएगा हमें। अब जैसे ही आपका सोडियम मेटल जो है वो प्रोड्यूस होगा, तो वो किस पे प्रोड्यूस होगा सोडियम मेटल? कैथोड पे। तो ये क्या करेगा? ये रिएक्ट करेगा विथ वाटर जो प्रेजेंट है, और ये क्या बना देगा? ये बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे एक्वस सॉल्यूशन NaCl का, तो वो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा, ना कि सोडियम मेटल। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपके फिफ्थ पार्ट पे। एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली इन द बिगनिंग। अब देखिए यहाँ पे फिफ्थ पार्ट में क्या है कि जो कॉन्सेप्ट जो अगर मैं बात करूं कि कॉन्सेप्ट की यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा कि जो एल्युमिनियम मेटल हो गया वो रिएक्ट करता है विथ डाइल्यूट HCl, और काफ़ी धीरे धीरे करता है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर। अब ये प्रोटेक्टिव लेयर किसकी है? प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। ठीक है। So, hope this is the most suitable answer for this question. Thank you. All the best.